वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। तो जनाब, आज बहुत अहम दिन है क्योंकि मुल्क भर में उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले भी कर दिया गया है। मुल्क भर में उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है और रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा है कि ऐसा इलेक्शन यकीनी बनाएंगे जिसमें किसी की जान और माल को खतरा ना हो। वोटर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर्स में इंतजाम किए हैं। 29,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। 16,767 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। उन कुव्वतों से खतरा है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। किसी को पाकिस्तान की सालमियत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने देंगे। कराची समेत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। निगरान सेटअप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और सबके लिए एक ही पैगाम है कि आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, हर चीज़ खड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन। हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। अपने मुल्क को ऐसा इलेक्शन देना है जिस इलेक्शन में किसी की जान और माल, किसी की को तकलीफ़ ना आए वोट देते हुए। हम किसी को पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रिटी की तरफ आंख भी नहीं उठा के देंगे। और इस थर्ड कैटेगरी में भी 16,766 पोलिंग स्टेशन डाले गए कि आपके लिए हमने पाकिस्तान को, जो लोग जाएं, हमारे करोड़ों लोगों ने वोट, उसके लिए हमने ऐसा माहौल आपको देना है और ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि आपको किसी किस्म का जो है तकलीफ़ ना आए, किसी किस्म का डर ना हो। और पाक फौज के दस्ते पंजाब भर से मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए चले गए हैं। फौजी दस्तों की तैनाती का मकसद इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात होंगे, जबकि पाक फौज के दस्ते लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, बहावलपुर और गुजरांवाला गैरियन से रवाना हुए हैं। तो पाक फौज के दस्ते पंजाब भर से मुख्तलिफ अजला में इलेक्शन ड्यूटी के लिए जा चुके हैं। फौजी दस्तों की तैनाती का मकसद इंतखाबी अमल की शफाफियत और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना है। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन मुंतखब हो गए। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तकर्री 3 साल के लिए हुई है। मुस्तफा रमदे मोहसिन नकवी के हक में दस्तबरदार हुए हैं। शाखावर बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह का इंतखाब किया। तो आज की ये भी अहम खबर है। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तकर्री 3 साल के लिए हुई है। तो मोहसिन नकवी जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, और मोहसिन नकवी बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तकर्री 3 साल के लिए हुई है, जबकि मुस्तफा रमदे मोहसिन नकवी के हक में दस्तबरदार हुए हैं। और शाखावर बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह का इंतखाब किया है, जबकि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से चार्ज भी संभाल लिया है और आज शाम ही एक इजलास भी उनकी जानिब से तलब कर लिया गया है। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तकर्री 3 साल के लिए हुई है। और इसके साथ साथ आपको बताया कि मुस्तफा रमदे मोहसिन नकवी के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। शाखावर इजलास की सदारत कर थे। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह का इंतखाब कर लिया है और मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। उन्होंने कहा है कि बेहतरी के लिए क्रिकेट में दिन रात मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने आज इजलास भी शाम को तलब कर लिया है। मोहसिन नकवी के हवाले से आपको बताएं तो इस वक्त केयर टेकर वज़ीर आला भी हैं और मोहसिन नकवी बिला मुकाबला अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम कमिश्नर्स के नंबर हमारे ऑफिस में होंगे, एसएसपी के होंगे, डीआईजीज के होंगे और मेडिकल के जो सुपरिटेंडेंट और मेजर हॉस्पिटल्स हैं
वो भी होंगे हमारे पास कि खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल हो तो हम चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे, अपनी हुकूमत के बिहाफ पे डायरेक्टली इस पे काम कर सकें। मोबाइल फोन आज अपेक्स कमेटी जिसमें हाईएस्ट इजलास था, टीम साहब आपने तमाम कमिश्नर्स के नंबर हमारे ऑफिस में होंगे, डीसीज के होंगे, एसएसपी के होंगे, डीआईजीज के होंगे, और मेडिकल के जो सुपरिटेंडेंट और मेजर हॉस्पिटल्स हैं वो भी होंगे हमारे। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है और फ़ोन, मोबाइल्स और इसके अलावा जो दीगर पॉलिसीज़ हैं उन पर अपडेट कर रहे हैं। एडीसी लाहौर में बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत पर समाअत। बानी पीटीआई की अबूरी ज़मानतों की बहाली पर समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी हुई है। बानी पीटीआई की अडयाला जेल से वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लग सकी। जब मुलजिम की वीडियो लिंक पर हाजिरी होगी तो ही दलाइल दूंगा, वकील सलमान सफदर। एटीसी लाहौर में बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत। बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों की बहाली पर समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई की अडयाला जेल से वीडियो लिंक से हाजिरी नहीं लग सकी। और नाज़रीन, बुशरा बीबी ने बनीगाला रिहायशगाह को सब जेल का दर्जा दिए जाने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जबकि सब जेल का नोटिफिकेशन कल अदम करार देकर अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, ऐसा कहना है बुशरा बीबी का। बुशरा बीबी को तोशाखाना और इद्दत केस में सजाएं सुनाई गई थी। बनीगाला रिहायशगाह को सब जेल करार देकर बुशरा बीबी को अडयाला से मुंतकिल किया गया था। तो बुशरा बीबी ने बनीगाला रिहायशगाह को सब जेल का दर्जा दिए जाने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हाफिज नईमुर रहमान मेरे खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। MQM वाले मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि MC के असास से किसी की जाती मिरास ना बने। हम फैसले करते हुए डरना शुरू हो गए हैं। इन लोगों ने 2019 में सिंगल स्कूल को बंद कर दिया था और इसके अलावा नर्सिंग स्कूल दोबारा शुरू करना चाह रहे थे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चलते हुए नर्सिंग स्कूल को 2019 में बंद कर दिया। तो मैं तो बंद हुआ नर्सिंग स्कूल जो कि कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसका काम नामुकम्मल है, उसको मैंने चलाने का फैसला किया। हम फैसला करते हुए डरते हैं। लोगों को कहता हूँ, यार जो आमदनी है ना, जो आपको तनख्वाह मिल रही है, उसको हलाल करो। क्या आप और नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान का कहना है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। पंजाब में 441 कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें हैं। तमाम DPOs ने सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब कर लिया है। वो हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक से गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का ये कहना है कि इलेक्शन साफ और होंगे और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सर बताइएगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक जो ख्वाजा सराह हैं, क्या वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं? और इस हवाले से क्या तमाम जो अहल वोटर्स हैं उसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको मुकम्मल तौर पे वोट डालने का हक़ हासिल होगा। बल्कि मैं आपके चैनल के थ्रू पंजाब की आवाम और बिलखुसूस जो हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो ख़वातीन हैं, जो नौजवान हैं, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पोलिंग स्टेशन पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। वो वोट के लिए घरों से निकलें और अपना आज़ादी से वोट का हक़ इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी के भी खातिर ख़वाह इंतज़ाम होंगे और आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा इंशाअल्लाह कि पंजाब में बहुत पुरअमन तरीके से इंतखाबात की सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मौजूद है और उन्होंने ये वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जी रावलपिंडी के हल्का PP 15 से नून लीग के मलिक मंसूर, पीपल्स पार्टी की इनाम मलिक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हामिद नवाज राजा मैदान में उतरेंगे। इस हल्के से 2018 में PTI के उमर तनवीर कामयाब हुए थे और इस इलाके के मसाइल क्या हैं और अवाम को किन मुश्किलात का सामना है, रावलपिंडी से बता रही हैं हरीम जदून।
जी बिल्कुल, इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और हर तरफ इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह बैनर्स दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के हल्का NA 55 में, जो माजी का हल्का NA 61 हुआ करता था। इस वक्त अगर हम इस हल्के में सूबाई असेंबली, जो कि यहाँ से PP 15 बनता है, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, तो PP 15 से जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे वो हामिद राजा IPP की तरफ से है, नंबरदार इनाम मलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, मुस्लिम लीग नून से मलिक मंसूर मैदान में उतरेंगे। इस हल्के के रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर हम बात कर लें तो 2,69,413 कुल रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 191 पोलिंग स्टेशन जो है यहाँ पे होंगे इलेक्शन के दिन में। इस इलाके के क्या मसाइल है, इस हल्के में कौन से मसाइल आवाम को दरपेश है, इस पे बात करने के लिए आइए आवाम से ही जानते हैं। गैस भी नहीं आती, बिल इतने आ जाते हैं। अभी मेरा 18,000 रुपये का बिल आया, गैस आती नहीं है, हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं, वोटें लेके ये लोग सो जाते हैं, दोबारा मसले हल नहीं करते। गैस के भी मसाइल हैं और दूसरा पानी के भी मसाइल हैं। गैस तो यहाँ पे होती नहीं है। गैस का तो मसला है, गैस की जो लोड शेडिंग है ना, वो रात को 9 बजे गैस चली जाती है, 2 बजे आती है रात को। अजय बिल्कुल, PP 15 की आवाम का यही कहना है कि यहाँ पे गैस के, पानी के, बिजली के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आवाम जिनसे दो चार है, और आवाम का यही कहना है कि गरीब आदमी यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। ये लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार जो है वो जीत सके जो कि इनके मसाइल का हल भी निकाल सके। जी तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली के हल्का PP 152 में 4 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्की है। 8 फरवरी को 2,40,525 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के के अवाम इंतखाबात के हवाले से क्या राय रखते हैं, ये बता रहे हैं सुहेल कैसर। देखें, इस वक्त हम हल्का PP 152 में मौजूद हैं और इस हल्के में जो 4 नुमाया उम्मीदवार हैं उनके दरमियान काफ़ी कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। उनमें शामिल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मलिक वहीद हैं, फिर PTI के हमायत याफ्ता नुमान मजीद हैं, पीपल्स पार्टी के शाहिद हैं, वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अली अदनान जो हैं इस हल्के से मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पास एक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइएगा कि आप इस हल्के के रहायशी हैं, तो किस तरह के मसाइल का सामना है आपको? मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सड़क साफ़ सुथरी नहीं है, बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है, तो कोई निकास का बंदोबस्त नहीं है। यानी वही मसाइल जो दीगर इलाकों में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर 2 नौजवान हमारे साथ खड़े हैं जो पहले यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं नुमाइंदे, उन्होंने कुछ मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दी? नहीं। मतलब आपने कभी उनसे कहा हो कि ये हमारे मसले हैं, इनको हल करें? मसले तो बहुत ज़्यादा कहे हैं पर उसने नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो ये कह रहे हैं कि जो आने वाले हैं उनसे उम्मीद है हमें। हाँ जी, उम्मीद है। ये जी बड़ी मुख्तसर सी सूरत हाल, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की थिंकिंग है वोटर्स की। और इसके बावजूद यहाँ पर जिन दीगर अहबाब से बात हुई उनका ये कहना था कि जी वो वोट तो ज़रूर कास्ट करेंगे, बाकी फिर ये अवामी नुमाइंदों पर मुनहसर है कि वो किस हद तक हमारे मसाइल हल करने में कामयाब हो पाते हैं। जी। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, ये अपील की गई है। बिलावल भुट्टो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर तीर के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, अपील में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। एतराज़ कुनिंदा शाह मोहम्मद ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। एक्ट के तहत कोई शख्स बैक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलादम करार देते हुए बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, ये इस्तदा की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, ये अपील की गई है। बिलावल भुट्टो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के टिकट पर तीर के निशान पर हिस्सा ले रहे हैं।